मतलब कई दिन तो चाहे नहीं उतरता शादी का। लेकिन मेरे साथ ये होया था कि शादी का दूसरे ही दिन डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का शिकार मैं हुई थी। और दूसरे ही दिन मेरे पति ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया था और वो मेरे मिसकैरेज हुए इस दौरान। और मतलब आप ये समझ सको हो, जिस परिवार ने अपना वारिस मतलब 7 मासा एक बच्चा होया था, एक 5 मासीय लड़की हुई थी, जो परिवार मतलब ट्रीटमेंट का अभाव में पैसा है सब कुछ है लेकिन उस बच्चे की मरण खातर छोड़ दे, उनकी उस वजह से मेरा बच्चा जो है पहला चला गया। उसके बाद मेरा दूसरा लड़की थी वह चली गई। तो आप समझ सको हो, जो परिवार जिसने मतलब अपने वारिस पे नहीं ध्यान दिया तो वो और किस पर ध्यान दें। तो 7 मासा बच्चा जो है वो होया था। उनके परिवार में तो कोई नहीं आया था, मतलब ना उसके माँ ना उसके बाप ना मेरा हस्बैंड, उनके परिवार में तो कोई भी नहीं आया उस बच्चे ने देखने खातिर। उस चीज़ ने लेके आज भी कहीं वो है कि शायद मेरे उस बच्चे के कातिल हैं वे, क्योंकि अगर वे उस टाइम में ट्रीटमेंट कर देंगे तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तो वे पहले ही टिक्का जो है बेच चुके थे। तो मैंने उनसे इतना भी कह दिया था कि मतलब मेरे पास भी उस टाइम में नहीं पैसा था या कुछ ऐसा नहीं था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि मेरी जितने भी जेवर है नहीं आप बेच दो और मेरे बच्चे ने बचा लो। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो आज जिस शख्सियत हम फ्रेम में देखने लग रहे हो वो उसका जब आप उसका इंटरव्यू सुनोगे तो रो रो का बुरा हाल हो जाए। और बहुत सी माता बहन तो इसी हैं, उनकी आंखों के आंसू कौन थमेंगे। लेकिन आज था ना अपने आंसू पूछने पड़ेंगे। क्यों पूछने पड़ेंगे कि हमने न्यूज सोचना पड़ेगा कि एक इंसान कितनी हद तक टूट जा है, अब फिर वो ऊपर कुकर उठा है, कितनी मेहनत और कितनी संघर्ष करना पड़ा है। तो उसका जिंदा जागदा उदाहरण मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो आज आपकी मुलाकात होगी रीना राजपूत जी है। तो रीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और शुक्रगुजार तो मैं आपकी हूँ कि आपने इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू करो। बिल्कुल जी। तो देखो जी आपकी बहुत ही गजब स्टोरी आपने बताई थी ऑफ कैमरा कि आपके साथ कितना के कुछ बीत्या है, कितनी आपकी टांग लग टूटी और आपने वह तकलीफ से है कभी आप इतनी आज अच्छी मंजिल पर हो तो तक पहुंचने का प्रोसेस को कर रहा है। एक देखो तोड़ता हो कड़ा तो एक बार इंट्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल, इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ। बेटी मैं तलवंडी राणा गांव की हूँ, हिसार के पास से गांव है। और शादी की अगर बात करें तो ससुराल मेरा जहाँ फिलहाल हम स्टूडियो में बैठे यहाँ बरवाड़ा है। और परिवार में अभी मैं जहाँ रहने लग रही हूँ यानी कि मेरा परिवार जो है, क्योंकि जहाँ रहने लग रहे हैं उसे ना परिवार कहेंगे। तो परिवार में मम्मी है, पापा है, 2 सिस्टर और हैं मेरे तो छोटी, मैं सब तो बड़ी हूँ, एक भाई है वो सब तो छोटा है। 2 सिस्टर की शादी कर दी है। तो ये फिलहाल परिवार में जो हम रहने लग रहे हैं, मम्मी पापा भाई भाभी भतीजी मैं और मेरे 2 बेटे रहने लग रहे हैं। बिल्कुल जी। तो रीना जी आपने बताया था कि आप गला इसे हादसे हुए हैं, आपने अपनी आंखा तो देखा है कि जो आपका पति है उसने अपने खुद बड़का पैग लाने की कोशिश करी है, गला दबाने की कोशिश करी है, मारने की कोशिश करी है। के कुछ वो स्टोरी थी, कुकर आपका ब्याह हुआ था, कौन सी साल में हुआ था, डिटेल तो बताओ। जैसा मैंने बताया मंजीत जी, मेरी जो परिवार था बिल्कुल मीडियम फैमिली का परिवार है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और मम्मी पापा जो हैं दोनों हैंडीकैप्ड हैं। मतलब शुरुआत आप समझ सको हो, मम्मी ने एक हाथ मतलब बच्चे हम जो तीनों चारों बहन भाई थे वो पाले थे। और पढ़ाई की बात करा तो मेरी नॉर्मल ही पढ़ाई हुई। पहले 5वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद 6ठी से लेकर +2 तक की पढ़ाई मैंने गवर्नमेंट स्कूल तलवंडी राणा तक करी। और उसके बाद में जो है 2008 में मेरी शादी हुई, यहीं बरवाड़ा में हुई थी। और शादी तो दूसरे ही दिन मतलब जो आज हम कहानी मतलब जो एक चाह होया करे ना शादी के बाद, मतलब आज का टाइम में वे है कि मतलब कई दिन तो चाहे नहीं उतरता शादी का। लेकिन मेरे साथ ये होया था कि शादी का दूसरे ही दिन डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का शिकार मैं हुई थी। और दूसरे ही दिन मेरे पति ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया था। और वहाँ तो वो चीज़ें की शुरुआत हुई थी। मतलब एक लड़की जब ससुराल में जावे है या माँ बाप उसकी शादी करे हैं तो ये सोच के करे हैं, मतलब बहुत सारे सपने लेके जावे है लड़की। लेकिन मेरी शादी ऐसी हुई, मेरे भी बहुत सारे सपने थे कि मतलब मेरा जो दूसरा परिवार है यानी कि एक परिवार ने छोड़ के दूसरे में जाने लग रहे हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी, आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें देखेंगे। लेकिन होया कुछ उल्टा। वो जैसे मैंने बताया दूसरे ही दिन जो है घरेलू हिंसा का मैं शिकार हुई। और उसके बाद लगातार चीज़ें जो हैं बिगड़ती गई। लेकिन तो आपकी शादी अरेंज हुई थी, लव हुई थी? नहीं, अरेंज हुई थी। देखो जो हमारा एक समाज है ना,
उस टाइम में ये चीज़ें थी नहीं, 2008 में जैसा मैं बताने लग रही हूँ। बस ये था कि मतलब ठीक है, माँ बाप ने जो कर दिया बहुत अच्छा कर दिया और उसे ना अच्छा समझा कर दिया। और आज भी वो चीज़ है काफ़ी हद तक कि माँ बाप जिसने ढूंढते हैं तो लड़की यूँ सोचे भी ठीक है, मेरे लिए मेरा यो परिवार है, यो घर है और मेरा पति मेरे खातिर सब कुछ है। और यही चीज़ें मेरे साथ थी कि ठीक है, मेरा पति है भी बहुत, चाहे जैसा भी रखा है, लेकिन यह चीज़ थी कि आज तक मैंने मतलब बताया नहीं था कुछ भी जो मेरे साथ बीतया, जो भी मेरे साथ घटा। मम्मी पापा तो यूँ नहीं बताया कि मतलब हैंडीकैप्ट होने के बाद बहुत मुश्किलें तो उनने मेरी शादी करी थी और मेरे बाद में 2 सिस्टर और थी। अगर तू भी मतलब घर जाके बैठ जाओगी माँ बाप का, तो पीछे और उनकी 2 लड़की और हैं, उनकी 2 सिस्टर हैं, उन तक कौन शादी करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज में यह है कि एक बेटी अगर घर बैठेगी आके तो समाज न्यू कह दे है, अगर रिश्ते वाले आएंगे तो उनकी तो एक बेटी है घर बैठी है, 2 और भी मतलब वे किसी होंगी। टोंट कसर लग जाएंगे भाई, जब पहली में कमी है तो दूसरी में तो पावेगी भाई, इसका परिवार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लोग सोचने लग जाए। हाँ, लेकिन वे यह नहीं देखते कि मतलब वह जो लड़की आई है ससुराल तक घर आई है तो वह किस कंडीशन में आई है। क्योंकि 2 कंडीशन होया करे मंजीत जी, एक आज का टाइम है, लेकिन हमारा टाइम में शायद वे कंडीशन नहीं होया करती जो दूसरी है। आजकल की लड़की मतलब चली जावे है खुद, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी जीनी हो या कुछ ऐसा। तो 2008 में जैसा मैं बताऊँ थी, मेरी जो शुरुआत हुई थी 2008 में, मेरी शादी हुई, दूसरे दिन ही घरेलू हिंसा का शिकार हुई। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हुई, 2 मेरे मिसकैरेज हुए इस दौरान। और मतलब आप ये समझ सको हो, जिस परिवार ने अपना वारिस मतलब 7 मासा एक बच्चा हुआ था, एक 5 मासी लड़की हुई थी, जो परिवार मतलब ट्रीटमेंट का अभाव में, पैसा है सब कुछ है, लेकिन उस बच्चे की मरण खातर छोड़ दे, उनकी उस वजह से मेरा बच्चा जो है पहला चला गया, उसके बाद मेरा दूसरा लड़की थी वह चली गई। तो आप समझ सको हो, जो परिवार जिसने मतलब अपने वारिस पे नहीं ध्यान दिया तो वो और किस पर ध्यान देने थे। धीरे धीरे बढ़ती गई चीज़ें, बहुत सारा जो है इतना घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी, इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं बता कौन सकूं। उस दौरान मतलब आप समझ सको है, एक माँ जो अपने बच्चे की, ये पता नहीं कितने का एक बच्चा जब माँ के गर्भ में हुआ है ना, तो उस खातर बहुत ज़्यादा यूँ हो जाए 9 महीने निकालने, और फिर उसके बाद भी बहुत सारे सपने सजा ले है वह बच्चे खातर। देखो, आपने एक बात और बताई थी कि जब आपका पहला बच्चा होया था वो हॉस्पिटल में भी आप देख लो ही, तो उसका क्या डिमांड हुई थी कि प्राइवेट में एडमिट कराना पड़ेगा, और आप ना उस कंडीशन में बस में लेकर आया गया था घर। वो क्या कुछ स्टोरी थी कि मेरे जैसे बीच में ही 6-7वां महीना था तो दिक्कत हो गई थी, और उस दौरान मेरे एडमिट करवाया गया क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो यहीं बरवाड़ा के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और उसके बाद मेरे सास ससुर की तरफ, परिवार की तरफ तई, ससुराल वाले की तरफ तई आया कि आप अपनी बेटी का, या आपकी बेटी बीमार हुई है तो आप इसका छुट्टी करवाओ। मतलब जब छुट्टी होने लगी तो उस टाइम में मेरा मतलब शादी में दिया हुआ उन्होंने जो चढ़ाया था सोने का टिक्का बेच के, और मेरी छुट्टी करवाई थी। उसका बाद में ट्रीटमेंट होने के बाद में भी मैं ठीक नहीं हुई, तो उन्होंने ये कह दिया कि आप ना अपनी बेटी के घर ले जाओ। और वहाँ जाने के बाद मैं घर जाने के बाद में 2 से 3 दिन बाद फिर जो है मेरी डिलीवरी हो गई थी, और 7 मासा बच्चा जो है वो आया था। उनके परिवार में तो कोई नहीं आया था, मतलब ना उसके माँ, ना उसके बाप, ना मेरा हस्बैंड, उनके परिवार में तो कोई भी नहीं आया उस बच्चे ने देखने खातर भी। और 7 मासा बच्चा था तो जाहिर सी बात है उसने शीशे की ज़रूरत थी, जिस तरह हम देसी भाषा में कह दें। हाँ, तो उस टाइम में उसके पीलिया भी हो गया था। आपका बच्चा का? मेरे बच्चे के पीलिया भी हो गया था, बेटा था। तो समाज का डरता है, मतलब कैन को आनता है, वो 3-4 दिन नहीं आए, फिर तीसरा चौथे दिन आए जब लोगों ने कहा कि नहीं आप जाओ हॉस्पिटल में, तब मेरे मम्मी पापा ही मन लेके बैठे रहे थे। मतलब जो आपके हस्बैंड हैं न्यू कौन सच्चे भाई, जो मेरी पहली संतान है और पहली इंसान बहुत खुशकिस्मत मिला है कि जब उम्मीद हो जाए भाई मेरा मैं बाप बनने वाला हूँ, वो खुशी कौन जाहिर करने पाती, लेकिन वो फिर भी कौन पहुँचे ना, बिल्कुल कौन पहुँचे वो। मतलब मैंने आज भी उस चीज़ ने लेके आज भी कहीं वो है कि शायद मेरे उस बच्चे के कातिल हैं वे, क्योंकि अगर वे उस टाइम में ट्रीटमेंट कर देंगे तो आज मेरा बेटा जिंदा होता वो। तो समाज का डर तो वे पहुंच गए। उसके बाद पीलिया ज़्यादा हो गया, बच्चा ज़्यादा बीमार हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आप नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं शीशे में रखवाओ। तो वे बोले नहीं, हम तो बरवाड़ा जाके रखवाएंगे। तो 3 दिन की मैं जच्चा थी, और वो बच्चा था मेरा जिसकी शीशे की ज़रूरत थी, जिसकी और ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी। तो तीसरे दिन मैंने बस में बिठा के और यहाँ ले आए बरवाड़ा, मतलब मेरे घर ले आए अपने ससुराल में मेरे। और उस बच्चे की एडमिट कराने की बजाय वो सारी रात बच्चा घर रखा, और ऐसे हालात हो गए उस बच्चे के। अगले दिन लेके गया। हालांकि मतलब जब उन्होंने ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं,
तो हमारे में ये होया करे कि टूम जो है मम्मी पापा दिया करे हैं, ससुराल वाला की मर्जी हो वो दे ना दे। तो उनकी दी हुई टूम तो वे पहले ही मतलब टिक्का जो है बेच चुके थे। तो मैंने उनकी इतना भी कह दिया था कि मतलब मेरे पास भी उस टाइम में नहीं पैसा था या कुछ ऐसा नहीं था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि मेरी जितने भी जेवर हैं नहीं आप बेच दो और मेरे बच्चे ने बचा लो। लेकिन कंडीशन उनने ऐसी ख़राब कर दी थी क्योंकि सारी रात जिस बच्चे ने इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी वो घर रहा रात ने, और सुबह जो है बच्चे की रोकना चाहूँ अपने। तो देखो बात बताई है इसने कि मैंने खुद ये बोलिया कि मेरे खुद के जेवर बेच कर मेरे बच्चे की जान बचा दो। तो एक माँ अपना बालक की जान बचाने खातर खुद अपनी जान की बाजी लगा सका है। लेकिन ईब जो आगे आप सुन लग रहे हो, जो आगे हालत हुई है कि 3 दिन की जो जच्चा थी उसकी बस में सफर कराया जावा है, तो हालत आप समझने लग रहे हो गए। आगे क्यों है जी? उसके बाद बच्चा जो है एक्सपायर हो गया, और कहीं ना कहीं आज मैं जैसा बताने लग रही हूँ आज भी है कि मतलब उनकी वजह तो वो बच्चा गया। उसके बाद दोबारा तय मतलब 8-9 महीने बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, 5 मासी लड़की हुई, वह भी उसी दिक्कत में 5 मासी लड़की चली गई थी। तो मतलब यहाँ का मैंने देख लिया था कि ये जो है डिलीवरी नहीं हो सकती या बच्चा नहीं हो सकता। तो मम्मी पापा ने जैसा भी था मेरा ट्रीटमेंट करवाया, और उसके बाद 2 बेटे हुए। एक बेटा मेरा अभी जो है 12 साल का है, एक 8 से 9 साल का है। तो इस दौरान सब चीज़ें वैसे ही चलने लग रही थी जैसा वो था, मतलब ड्रिंक करना, मतलब कोई ऐसा ऐब नहीं था जो उस इंसान के अंदर ना हो। हर एक ऐब में आप समझ सको हो कि ऐब हुए हैं। और 2015 में मैंने यूँ लगा कि मतलब शायद मैंने थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। तो आशा वर्कर की जो है जॉब निकली थी उस टाइम में, नई आशा वर्कर 2015 में लगन लग रही थी। तो मैंने अप्लाई कराया और मैं लग भी गई। हालांकि उसके परिवार की तरफ से ये बात आती रही कि नहीं जॉब नहीं करनी, वो मेरे हस्बैंड भी ये कहा करते और उसका पूरा परिवार ये कहा करता कि नहीं जॉब नहीं लगनी। लेकिन मैं उन तो ऊपर होके लग गई थी। तो मतलब उनने वह चीज़ सहन नहीं हुई कि मतलब मैं घर से बाहर जाऊँ, मैं काम करूँ या मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मतलब रोटी वाली सोच के मैं जो पहला सोचेगा तो भाई बहू अगर काम कह नहीं क्या लगाई पैर की जुत्ती हो, वह लोग सोचेगा इस बात ना, तो वह इस सोच के इंसान थे। नहीं, यह बात जो अब आपने बोली है या मेरी बार बार रिपीट करी जाया करती थी मेरे हस्बैंड का द्वारा। अच्छा। कि मतलब जूता पैर के बैठा कर दे और यूँ फेंक कर दे जूता कि तू तो नहीं मेरी या है जुत्ती है पैर है की, और मैं जिस टाइम चाहूँ तो न बदल सकूँ हूँ। अच्छा। मतलब जिस टाइम मैं चाहूँगा मैं उसे टाइम जो है इस जुत्ती ने बदल सकूँ हूँ। और इस दौरान ये सब कुछ चलता रहा। 2015 के बाद मैंने थोड़ा बहुत मतलब ये होया, बाहर निकली, बाहर की दुनिया देखी लोगों के बीच में, लेकिन वहाँ वो चीज़ उनका हजम नहीं हुई कि मतलब मैं बाहर निकलूँ। तो करा के उन बीच में एक मेरे हस्बैंड के अफेयर का मैंने पता चला कि मेरे हस्बैंड का कोई अफेयर है। उस दौरान मैं जमा टूट गई थी क्योंकि जिस इंसान पर आप इतना भरोसा करो, सब कुछ मान लिया, और वो इंसान ऐसा करे। तो मैं मम्मी पापा के घर चली गई जब बिल्कुल वो हो गई थी। उसके बाद वो मैंने वापस लेके आया, हालांकि गलती उनके बेटे की थी, अफेयर उसका था बाहर का। लेकिन जब वो मैंने लेके आए तो उन्होंने मेरे ये कहा कि मतलब एक शर्त पे लेके जावांगे हम घर की, तने जॉब छोड़नी पड़ेगी आशा वर्कर की। तो उस टाइम में मम्मी पापा तो ऊपर होके सारे रिश्तेदार कहते रहे कि मतलब तू मत छोड़ है, इस जॉब ने मत छोड़ है। लेकिन मैंने जो है वह जॉब छोड़ दी और मैं आ गई, पूरा आ गई। उसके बाद मैं चलता रहा वो सब कुछ, सिस्टम जो चलना था वैसे ही टॉर्चर होती रही, सब कुछ होता रहा। इसी बीच 2018 का एक दिन था जब शाम ने मेरे पास फ़ोन आया है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। और उस टाइम में मतलब कुछ नहीं रहा गात में कि मतलब एक्सीडेंट हो गया जिस इंसान थी, मतलब क्योंकि हमारे समाज में यह है कि एक पति के बिना ना सब कुछ हम सोचना बंद हो जाए है। जहाँ पर उसने कुछ दिक्कत होगी मैं यूँ सोचा है कि कुछ नहीं बचा हमारे बीच में। तो जब ये पता चला, और हालांकि उसका रीज़न जो था एक्सीडेंट का वो खुद थे, उनका जो ड्रिंक करने की आदत थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराया कर दे। उस दिन उनके दोस्त था और एक उनका, दोनों का एक्सीडेंट होया था। पहला जो यहाँ पे लेके आए बरवाड़ा की सिविल हॉस्पिटल में, तो उस टाइम में कंडीशन उसके जो दोस्त था उसकी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। और उसकी यूँ कहने लग रहे थे कि नहीं ठीक है इसका हस्बैंड। तो डॉक्टर बोले कि आप ना, हमने तो ठीक दिखने लग रहा है क्योंकि कहीं ब्लीडिंग ही नहीं थी उनके, वैसे थोड़ी बहुत चोटें थी। तो बोले आप अगर वहाँ ले जाओ और वहाँ पे CT स्कैन वगैरह होगा तो पता चलेगा भी मतलब उनकी क्या कंडीशन है। सुबह उस सामने उसके माँ बाप लेके जावे हैं उसने। सुबह जब मैं पहुँचूँ हूँ तो हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे उनके, और उनके जो ब्रेन के अंदर नस फूट चुकी थी और वो पूरे ब्रेन में उनका जो है
ब्लड चला गया था, तो ऑपरेशन अर्जेंट की ज़रूरत थी। उस दौरान उनका पहला ऑपरेशन होया, तब शायद 18 से 20 दिन में रही मेरे बच्चा थी छोड़ के, और पहला ऑपरेशन होया। उसके बाद नी सेट बैठा, रेशा पड़ गया था उनका सिर में। फिर दूसरा ऑपरेशन होया। इस दौरान मतलब सब कुछ वो हो चुका था, 24 से 25 दिन का गैप आ गया था इसमें, दोनों ऑपरेशन में, तब भी वो ठीक नहीं हुए। तो तीसरा ऑपरेशन जो है उनका हिसार के एक प्राइवेट हॉस्पिटल बताया हमने कि न्यूरो सर्जन है वो बहुत अच्छे हैं, तो शायद वहाँ ये ठीक हो उसका है। तो उस टाइम वह कंडीशन हो गई थी कि कुछ नहीं बचा था हाथ में, क्योंकि जॉब मेरी जा चुकी थी पहला। तो पूरे मतलब जो बरवाड़ा था उसके अंदर चंदा मांग के मैंने उनका ऑपरेशन करवाया था। काफ़ी लोग लगे थे उसमें, बहुत से लोग। आपने फिर भी नहीं सोची भाई, देखो आपने पहला बेरा था कि आपका पति का बाहर कड़िया फिर चलन लग रहा है, सारी करतूता का अपना बेरा था, आपकी जॉब का वही खिलाफ थे, लेकिन फिर भी आपने नहीं सोची भाई मेरे पति कुकन कुकरे जान बच जाए, अपना चंदा लगी इकट्ठा करिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बताने लग रही हूँ वह चीज़ हम सोचते ही नहीं। मतलब उस इंसान के ऊपर ही हमारी दुनिया रह जाए कि अगर इसने कुछ हो गया तो मेरे बच्चे या मैं कैसे रवांगे, बालक रुड़ जाएंगे। तो तीसरा ऑपरेशन होया, और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था तीसरे ऑपरेशन के बाद कि अगर इनने दोबारा से ड्रिंक करी या स्मोकिंग करी तो मतलब इनकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं रहेगी। और वही चीज़ रही। ऑपरेशन का कुछ दिन बाद, कम से कम 1-1.5 महीना हमने हॉस्पिटल में गुजारा, प्राइवेट में या सरकारी में। 1.5 से 2 महीने बाद घर आए, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वही चीज़ें शुरू होगी, उनकी ड्रिंक शुरू होगी, उनकी स्मोकिंग शुरू होगी, और उसका असर दिखा भी, क्योंकि उनकी मेंटली कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, वो मतलब किसी थी भी मार दिया कर दे। बच्चा थी, एक बार छोटा बेटा था, मैं चली जाया कर दी। इस दौरान मतलब ऐसी कंडीशन आ गई थी, क्योंकि जब घर आए छुट्टी लेके तो ये था कि परिवार कैसे चलेगा। अब उस टाइम में पहली बार, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं 1.5 साल जॉब कर चुकी थी, तो मेरे तो ये होया, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास आशा वर्कर की जॉब भी नहीं थी, तो शुरू तो दोबारा तक शुरू करना था मैंने। तो 3 से 4 हज़ार एक सैलरी की जॉब पकड़ी, और उसमें जब लगा कि उसकी ट्रीटमेंट भी है, घर के खर्चे भी हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाओगी, तो मैंने उसके बाद एक और जॉब ढूंढी। मतलब एक दिन में 2 जॉब, 9 से 12-1 बजे तक की एक जॉब, और फिर 2 से 6 बजे की एक जॉब, दो जॉब कराया कर दी मैं एक दिन में। ऐसे चलन लग रहा था थोड़ा बहुत, मतलब कि ठीक है, घर का कुछ मम्मी पापा भी सपोर्ट करने लग रहे थे फाइनेंशियली, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट कराया। इवन मेरे घर का राशन तक मम्मी पापा दे के जाया करते थे। और इस दौरान मतलब एक दिन मेरे पास, जैसे मैं आई ऑफिस तय अकेडमी तय, तो मेरे पास पड़ोसन आ गई, बोली आज तो नहीं तेरे हस्बैंड ने तेरे बच्चे थी जला दिया था, छोटे बेटे थी। अच्छा। तो उस दिन उनने माचिस की तिल्ली लगा के वो बैठा था, कपड़े पड़े थे, और उसी में आग लगा दी थी। और फिर यूँ हो गया था कि नहीं, अब कुछ शायद कुछ होने लग रहा है इनने। तो तब मेरे को पता चला था लोगों से, उसके जो यार दोस्त थे, जब पता करे अभी वो दोबारा तय स्मोक करने लग गया, बीड़ी पीने लग गया। वो चीज़ छोड़ दी भी, चलो कहीं ना कहीं केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है मैंने बच्चे पे। तो उसके बाद ऑफिस जाने लग गए, जैसे काम करने लगे। फिर एक दिन फिर ऐसा होया कि बड़ा जो बेटा था, फिर एक दिन फिर पड़ोसिया ने कहा कि मतलब तेरे हस्बैंड ने ना उसके हाथ पैर बांध के उल्टा लटका दिया पंखे के साथ। मतलब खुद के बालक पे एक पतो आग लाने की कोशिश करी है, और दूसरे खुद के पैर बांध कर लटका दिया था। मतलब एक बाप इतना निर्दयी हो सके कि खुद अपने बालकों के ऊपर जानलेवा हमला कर सका है। नहीं, देखो निर्दयी तो मैं क्या कहूँ उसने, क्योंकि उस टाइम में शायद निर्दयी तो वर्ड ठीक नहीं है उस खातर, क्योंकि निर्दयी के साथ साथ नहीं, वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी थी उसने, क्योंकि वह जो चीज़ थी उसकी स्मोकिंग की या ड्रिंक की, उसने नहीं पता था वो क्या करने लग रहा है। उसने अपने माँ बाप की भी कई बार मारने की कोशिश करी। रात ने हम सोया कर दे तो रात ने मेरा गला घोट देना उसने। मतलब ऐसे ऐसे दिन हमने गुजारे हैं, 3-3 4-4 दिन हम सोए नहीं है, रात ने बैठ के गुजारा कर दे कि कहीं मार ना दे यो। वे कंडीशन हमने देखी, और उसके बाद मैं एक दिन ये फैसला लिया, क्योंकि जिन बच्चा का खातिर इतना मैं करने लग रही थी, अगर उन पे आँच आ गई तो फिर मेरा क्या जीना रह गया। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने यहाँ नहीं रहना। तो मैंने बरवाड़ा के अंदर ही एक किराए का कमरा लिया, जिसमें मेरे सास ससुर थी। मैंने कहा कि मैं इस तरह अलग रहूँगी। उसके बाद में जो है मैं किराए के कमरे में रहने लगी। 5 से 6 महीने मैं रही। उसके बाद एक दिन मैं वैसे ही छत पर थी, तो छत पर गिर गई मैं, जिसमें मेरा पैर टूट गया। अच्छा। एक मिनट रुक रहा है कि कर ली बात। हेलो, बढ़िया है सोनिया, आप बताओ। मैं ऑफिस हूँ बरवाला।
अच्छा, एक छोटा सा काम बताओ। जो तलवंडी का धरना नहीं चल रहा है, हाँ इस पे कोई है जिसका नंबर, नंबर, हाँ है। एक नंबर चाहिए, कौन है वो जिसका नंबर? महेंद्र कोहली हैं जो रोड बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान हैं, उनके भाई हैं, उनका भी है, प्रधान का भी, दूसरे का भी है। ये दोनों ही नंबर भेज दीजिए, मेरे को आगे पीछे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है भेज। ये नाम और उनकी वो क्या पोस्ट के ऊपर है वो बता दीजिए। ठीक है भेज दे। इसका please। एक सेकेंड रुक रही होगी ना। वीडियो अगर- चल रही है, कट मारेंगे ना बीच में, पता चलना चाहिए तो कट हो जाएगी। क्या मिनट पहले वीडियो कहाँ थे हम? छत पे गिरी थी। ना ना अपने डेढ़ घंटा इंटरव्यू हुआ है। तो एक दिन ऐसा होया कि छत पे तो मैं गिर गई और मेरा पैर टूट गया। तो इस दौरान पहले जो हम किराए पर रहने लग रहे थे तो थोड़ा बहुत उसके माँ बाप जो है आया कर दे कभी कभार, लेकिन जब उनकी ये पता चला कि मेरा पैर टूट गया तो संदेशा भी पहुँचाया मैंने कि मतलब मेरा चोट लग गई है, तो उनमें तो कोई नहीं आया। अच्छा, मतलब आपके सास ससुर और आपका हस्बैंड कोई भी नहीं, हस्बैंड तो मतलब चोरी ही मैंने रूम लिया था ताकि उसने ना पता चले, क्योंकि बच्चा की सेफ्टी पे बात आ गई थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मतलब उसके माँ बाप भी नहीं आए। तो 2 से 3 दिन मैं रूम पर रही और मतलब इस दौरान मेरे बच्चे ने 2 से 3 दिन खाना नहीं खाया। मेरे बच्चे जो है बिल्कुल वो रहे, अड़ोसी पड़ोसी जो रूम के पास थे वो कोई एक आधा कोई दे गया था खाना। मतलब 3 दिन बच्चे भूखे रहने के बाद में मैंने कॉल करी मम्मी पापा के पास कि ऐसे ऐसे होगी दिक्कत। तो भाई आया, मिर्ती ले गया और इसारा में गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पैर में ज़्यादा दिक्कत है और अगर आप 3 महीने से पहले अगर खड़े हो गए अपने पैर पे तो आप चल नहीं पाओगे कभी भी। तो मतलब उस गिरते ही उनका फिर कॉल मैसेज कुछ नहीं आया, ना वो पूछना आए कभी। उस दिन के बाद मतलब उनने जैसे लिंक काट लिया मेरे ते। तो जैसा मेरे को पता चला कि मतलब वो ये कहा करते कि बेटा तो ऐसा ही हो रहा है, अगर बहू भी मतलब ये वैसी होगी तो बच्चे भी पालने पड़ेंगे, उन दोनों का जो हमना करना पड़ेगा। माँ बाप का घर रही मैं, कोरोना का टाइम था, उस टाइम शुरुआत थी कोरोना की जब मेरा पैर टूटा। तो उस दिन के बाद फिर घरे रहे। हाँ, मम्मी पापा भी के साथ में आए, यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान था वो ले गए थे और बच्चे मेरे साथ ही थे। उस दिन के बाद जो है 6 से 7 महीने लगे मैंने रिकवर होने में, हालांकि अभी इतनी ठीक नहीं हूँ। 6 से 7 महीने लगे रिकवर होने में। मतलब इस दौरान उनका कोई कॉल नहीं आया। जिस इंसान का खातर, जिस शख्स का खातर इतना मन कराया, ना तो उसका कोई परिवार का आया और ना ही उनमें तो कोई आया। मतलब ये उनकी कंडीशन कैसी है? अगर पहला की उसमें देखे जाओ तो पहला तो देखो मेंटली कैस कहाँ कि जो डॉक्टर ने मना कराया था कि इतना दारू बीड़ी कुछ नहीं पीना है और उसने फिर भी चोरी छुपे पीना शुरू कराया, तो ये भला देखे जाओ तो कैसी है? पहला तो देखो मैं जो है हालांकि मैं बरवाड़ा में ही काम करने लग रही हूँ अब, लेकिन मैंने मतलब वो छोड़ दिया एक तरह से कहें ना, भी वो दिमाग से निकाल दी चीज़ें। हालांकि कुछ अड़ोसी पड़ोसी हैं जो आज भी आवे हैं, बतावे हैं कई बार, मतलब उसकी मेंटली कंडीशन अब भी थोड़ी ऐसी है और चलता रहा है वो कभी किसी तरह, मतलब मेंटली कंडीशन अब भी उसकी वैसी है। शायद उसने ड्रिंक ना छोड़ी हो या स्मोकिंग जो है ना छोड़ी हो, वो ये भी पींदा हो या चीज़ आपकी टांग टूटने के बाद आप कुकर दोबारा फिर उठी, कुकर आपने फिर चलने की स्टार्टिंग करी, कुकर इस लाइन में आए? 7 से 8 महीने तो मंजीत मेरे ऐसे ही निकल गए क्योंकि रिकवर होने में टाइम लग गया।
और उसके बाद ये होया कि मतलब देखो परिवार भी, लड़की जो है शादी तो पहले ही परिवार में अच्छी लग गए है, और शादी के बाद चली जाए तो 2 बच्चे भी थे और मैं भी थी, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ गया था मेरा बोझ भी। हालांकि माँ बाप ने बहुत सपोर्ट कराया शुरू तो लेके, और आज भी सपोर्ट करे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं मेरे मम्मी पापा और भाई भाभी भी। लेकिन फिर भी खुद तो अंदर तो फील हो कि नहीं, मतलब बोझ नहीं बनना अपन किसी पे। तो 8-9 महीने बाद मैंने पहली जॉब पर गई मैं, और वो कॉलिंग की जॉब थी कोई कंपनी में, और वहाँ तो शुरुआत करी। उस टाइम 6-7 हज़ार रुपये सैलरी थी, और शुरुआत करी, 1 महीना लगाया। और उसी बीच एक दिन जो आज मैं जिन्हें गुरु कहूँ हूँ, और मेरी 30 लाइन में ले आने वाले भी वही शख्स है, राजेंद्र बिश्नोई जी जो मेरे गुरु हैं, वो मेरे उस कंपनी में आए हैं। और उनकी धार्मिक चैनल था जिसमें वो मतलब गाने वगैरह डाला कर दे, और इसके अलावा एक उनका केबल थी फतेहाबाद के अंदर, जिसमें वो केबल पे टीवी चैनल जिस तरह हम कह दें, केबल का काम होया करता, उसमें न्यूज़ वगैरह भी चला कर दी। तो वो बोले कि एक ना सॉन्ग है जिसमें आपने पार्वती का रोल करना है, एक धार्मिक बोले का सॉन्ग है, तो आप करना चाहोगे वो जैसे मृत्यु देख के? तो मैं ठीक है जी मैं कर लूँगी। तो मेरे जो सर थे जहाँ मैं जॉब करने लग रही थी, उनने भी ये कहा भी कोई बात नहीं, आप कर लो भी, 1 आधे दिन की छुट्टी हम दे देवांगे। तो मेरे तो ये था कि चलो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ही कराएंगे, क्योंकि उनने ये कहा था कि हम आपको पे करेंगे उसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो फतेहाबाद चले गए, उस दिन शूट था, तो आधा गाना शूट होया था। उसके बाद लंच टाइम में हम उनका जो स्टूडियो था उसके अंदर आए, और वहाँ पर लड़कियाँ जो है न्यूज़ करने लग रही थी, मतलब न्यूज़ रूम में थी और लड़कियाँ न्यूज़ बोलने लग रही थी। तो मेरा मतलब सारा ध्यान जो है वो, कुछ इंडोर के शॉट रह गए थे जो हमने वहीं स्टूडियो के अंदर करने थे ग्रीन स्क्रीन पे, तो मेरा ध्यान वहाँ बिल्कुल भी नहीं था उस शूट पे। मैं जो है उन लड़कियाँ ने देखने लग रही थी वो कैसे न्यूज़ बोलने लग रही हैं, कैसे वो करने लग रही थे। मतलब सैलरी मेरी बढ़ा भी दी थी इस दौरान, और मैं फील्ड में भी जाने लगी थी, न्यूज़ भी करने लगी थी। तो इस दौरान जो हमारे राजेंद्र सर थे, किसी कारण तक उनका जो है वो छूट गया, जो उनका पूरा केबल वाला था। तो फिर एकदम यूँ हो गया कि अब फिर जॉबलेस होगी। तो सर ही सार आ गए थे, फतेहाबाद थी पहले मैं। तो फिर ये होया कि मतलब अब मैंने इतना सीख भी लिया, मैंने इतना सब कुछ कराया, लेकिन अब कहाँ जॉब ढूंढूं, क्योंकि चैनल का इतना यकीन नहीं था कि कोई और चैनल काम दे दे होगा। तो ये होया कि जैसे साथी थे तो बोले नहीं आप अपना चैनल शुरू करो। तो वहीं फतेहाबाद थी तब, 1-2 दिन आने से पहले जो है मैंने मेरा चैनल बनाया, फेसबुक का चैनल बनाया, और वहाँ तो शुरुआत करी। 1-2 न्यूज़ जो है शुरू की फतेहाबाद की थी, फिर यहाँ आए। फिर अब दिक्कत यह आ गई थी कि मतलब पहले सैलरी मिलने लग रही थी, और अब मतलब खुद का काम आप समझ सको हो, जीरो से अगर किसी हम चीज़ की शुरुआत करा हाँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। क्योंकि लेकिन मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं मम्मी पापा के पास थी, तो कुछ मतलब उतना रहा, वो जो कुछ भी मतलब खर्चा था वो मतलब मेरे ऊपर कभी पड़ा ही नहीं, मम्मी पापा के पास थी। तो मैंने टाइम मिल गया अपने चैनल ने उठाने का, तो वहाँ तक जीरो तक शुरुआत करी थी। और इस दौरान जो है मेरे साथी जो हैं, अभी कैमरामैन भी हैं और पार्टनर भी हैं चैनल के, जसू खरकिया जी, वो आए और उनने ये कहा कि मतलब, क्योंकि मैंने उनकी कहा था भी देखो मेरी जो है पेमेंट यानी कि आपकी सैलरी देने की नहीं है इतनी वो, क्योंकि मैं खुद अभी स्ट्रगल करने लग रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आज आप ना दो, आज हम दोनों करा हाँ मेहनत करा हाँ चैनल पे, लेकिन जब एक दिन अपना चैनल अच्छा चल गया तो ठीक है। मैंने कहा जो आज अगर हम जीरो में साथ हाँ पार्टनर हाँ तो उस टाइम भी पार्टनर रवांगे। तो 1 से 1.5 साल हो गया फतेहाबाद छोड़ के। फिर ये होया कि भाई कौन सी जगह कवरेज करी जावे, तो घूम फिर के मतलब एक दिन बैठे बैठे हिसार में भी कुछ दिन कराया। तो ये दिमाग में आया कि जहाँ तक मतलब तने शुरुआत करी थी, इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी, जिन लोगों ने मतलब बिल्कुल ये सोच के वो कर दिया था, निकाल दिया था या फ़ोन तक करने बंद कर दिए थे भैया कुछ नहीं कर सकती या बोझ बन गई भैया अपने परिवार पर बोझ बन जाएगी, तो वहाँ से शुरुआत करी जाओ। फिर वापस घूम के 1-1.5 साल पहला बरवाड़ा आए, बरवाड़ा ऑफिस कराया, धीरे धीरे करते रहे और आज भगवान की दया से अच्छे सब फॉलोवर हैं, यूट्यूब पे भी है और एक अच्छी इनकम जो है होने लग रही है। हालांकि यूट्यूब की पेमेंट हम ले चुके हैं, हाँ फेसबुक की आने भी बाकी है, लेकिन स्टैंड ले लिया अपना और उन चीज़ां तो बहुत कुछ सीखा। इस दौरान बहुत सारी दिक्कतें भी आई, कई टाइम तो ऐसा होया करता था शायद हमारे पास किराया भी नहीं होया करता था, एक टाइम का किराया होया करता। तो
चीज़ें सारी देखी हैं, स्ट्रगल कराया है, लेकिन एक चीज़ मतलब वह हिम्मत दिया कर दी जो मेरे साथ होया। मतलब अगर उन चीज़ों तो निकल गई, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देख ली तो यह की चीज़ है। देखो कुल मिलाकर नहीं हुआ, आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल कराया है, इतना गान तक कर, आपकी पैर भी टूटे, आपने जॉब भी करी, फिर आप जॉबलेस भी हुए, लॉकडाउन भी आया बीच में, लेकिन फिर खुद का दम था, एक नौकर था, खुद का मालिक बनना कि अगर जिस कंपनी में आप नौकरी करने लग रहे हाँ, अरे अपनी खुद की आप कंपनी तैयार करा और आप दूसरा तो रोजगार देवा, वो स्टैंड आपने खुद तैयार कर दिया अपना दम पे। बिल्कुल। और वही मैं कहूँ हूँ, देखो किसी भी परिस्थिति में नहीं, किसी भी कंडीशन में हमने हारना नहीं चाहिए। मतलब जिंदगी है आज, मतलब उन चीज़ों पे एक तरफ तो कहीं ना कहीं टीस भी है कि परिवार ने छोड़ दिया था, ससुराल वाले ने, अब भी जिस तरह रहोगी या रहोगी, लेकिन आज यूँ सोचूँ हूँ भी मतलब उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए मैंने। मतलब अगर जे वे वो चीज़ें ना कर दे, वे चीज़ें मेरी लाइफ में ना घट दी, वे दुख ना देख दी, तो उन तक लड़ने की हिम्मत ना आंदी। और आज उन तक लड़के ही इस मुकाम पर हाँ कि 2 लोग जाने हैं, आज आप इंटरव्यू करने आए हो इतने बड़े चैनल का मेरे साथ। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब जो भी चीज़ें हम नेगेटिव सोचा नहीं भी, मतलब मेरे साथ ये होया, मेरे साथ ये होया, मेरे साथ ये गलत होया, तो मैं अब मेरी थोड़ी थिंकिंग चेंज होगी। मैं ये सोचूं कि जो कुछ होया अच्छे के लिए होया। अगर कहीं भी आपका साथ कुछ बुरा होने लग रहा है तो आप ये सोचो कि ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं मैंने अच्छा ही दे के जाओगे, और इस दौरान जो भी मेरे साथ घटने लग रहा है वो किसी अच्छा के लिए होने लग रहा है। अगर ये हम ये सोचेंगे ना मंजीत जी, तो कभी भी ज़िंदगी में मार नहीं खावांगे। बिल्कुल। तो देखो अगर एक बात के 2 पहलू हैं, जो जैसे कि मैं बताया है कि मन ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँ हूँ उस बात का कि मेरा गला यह स्टोरी बीतती और मैं खुद अपना पैरों पर खड़ी हुई। अगर यह स्टोरी मेरा गला नहीं बीतती तो मैं शायद भी उसी स्टेज पर होंगी जब आपकी शादी हुई थी, आप उसी परिवार में होंगे आज, अगर आपका गला या आप बीत नहीं होंगी। लेकिन कुछ लोग ये सोचा है, अगर उन गला कुछ घटना घट जानी, लोग बदला लेने की सोचा है कि मेरा गला यूँ कुकर कर दिया, मैं तो उसका बदला लूँगा। लेकिन आप ना उस बात भी अच्छाई की ओर लेकर गए कि उनका भी शुक्रिया अदा करूँ, उनकी मेरा गला न्यू न्यू करा, ताकि आज मैं खुद का स्टैंड ले पाई और खुद का नाम कर पाई। बिल्कुल। और आज की मैं बात करूं, शायद उस टाइम में बरवाड़ा के अंदर लोग मैंने नहीं जाना करते, काफ़ी लोग हैं जो मैंने मतलब जो मेरी बैक की लाइफ है वो जाना है। और आज इस चीज़ ने देख के खुशी हो, मतलब जो मेरा ससुराल था ना, जो बरवाड़ा मेरा ससुराल था, आज मेरा मायका बन चुका है। एक ऐसी मतलब हो चुकी है आज, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे साथ पारिवारिक, जो मतलब मैंने बेटी की तरह प्यार करे हैं, मैंने बहन की तरह प्यार करे हैं। और हद से ज़्यादा आज बरवाड़ा की बात करूँ तो मेरे कम से कम बहुत सारे भाई हैं जो मैंने मतलब इतना दिल तक प्यार करे हैं, हर कंडीशन में, हर मेरी सपोर्ट खातर वे खड़े रहे हैं। और कभी भी वे उन्हें शायद ना पता हो इस स्टोरी का, कुछ हैं जिन्हें पता है लेकिन कुछ हैं जिन्हें नहीं पता। तो वो चीज़ का में है वो कि मतलब इसकी यह स्टोरी थी और आज यह इस मुकाम पे है, तो कहीं ना कहीं मतलब अपना अंदर में मतलब एक फील भी हुआ है, अच्छा फील हुआ है, एक अपने ऊपर गुमान भी हुआ है कि शायद मतलब उस चीज़ ने देख के लोग आज जो आज है मेरे साथ में, या जो लोग मेरे साथ आज रहने लग रही हैं, अगर वो स्टोरी ना होती तो आज ये सब अच्छे लोग मेरे साथ ना होंगे। तो देखो दीना जी, अगर थोड़ा हाल लेकर चल रहा तो आपकी स्टोरी कुछ इसी हो रही है। जब आपने शादी करी तो आपने बताया कि शादी कुछ दिन बाद मेरे ऊपर अत्याचार होने शुरू हो गए थे। तो आज ये जो आपने स्टैंड लिया है, तो एक गाना था आपने सुना हो कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। तो जब आपका प्यार ठुकराया उनती, लेकिन आज इंतकाम देखा है ना। इंतकाम तो मैं नहीं कह सकती मंजीत इसने, क्योंकि इंतकाम तो वो होता कि मतलब मैं उनके कुछ बदले की भावना लेके चल दी, या फिर मैं मतलब उनके साथ कोई इंतकाम लें दी। हाँ, मतलब ये था कि अपनी कर्म भूमि जो है बरवाड़ा ने रखना है। मतलब जिस बरवाड़ा ने मेरे साथ इतना वो या जहाँ उसकी मतलब नहीं छोड़ना और यहीं काम करके कुछ बन के दिखाना है, या ठानी थी मन में, और या आज पूरी भी हुई है भगवान की दया से। मतलब सब कुछ ठीक है, आज रुतबा भी है, आज अपना अच्छा घर भी चलने लग रहा है, आज अपने पास इतनी मतलब वो है कि आप 2 बंदे ना और ने भी काम दे सका। हाँ बिल्कुल जी। तो रीना देखो, हमारा एक हर इंटरव्यू में ये कोशिश रहे कि लड़कियां ना मोटिवेशन दिया, खासकर क्योंकि लड़कियां को ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत सी लड़कियों में टैलेंट हुआ है गान का, लेकिन क्या हुआ है परिवार वालों की वो पुरानी सोच की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो अगर वह परिवार वाले देखने लग रहे हैं और उनकी बेटी उनसे कहने लग रही है आगे बढ़ने खातर और वे उनकी रोका है, तो उन परिवार वालों ने संदेश के दोगे? देखो, संदेश तो मैं ये दूँगी क्योंकि हम कई बार हमारे जो समाज है नहीं उसकी या है बेटी थी पढ़ा दिया ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी वायु कहोगी नहीं भी मैंने ये करना है, मतलब जो उसकी हॉबी है, जो वो कुछ करना चाहे तो नहीं कहूँगे ना ससुराल जाके करिए,
भी हम तुमने तो तेरती पढ़ा दिया, ई बागा जाके तू सासरा करिए। लेकिन सासरा भी वो किस्मत वाली, सोया में तो हजारा में तो एक लड़की होगी जिसके ससुराल में जाके उसके शौक पूरे हों, जिसमें जाके वो जो कुछ बनना चाहे है वह बन सके। तो अपनी बेटी ने किसी और के दम पर मत वो करो, अपनी बेटी ने खुद का दम पर रखो और उसने अपने पैरों पर स्टैंड करके फिर उसकी शादी करो, ताकि अगर कुछ ऐसी कंडीशन उसके साथ में बीतते भी तो अपने पैरों पर स्टैंड जो है वह पहले जो जिस तरह है वह न्यू रह सके। और अगर आप न्यू सोच के ससुराल में भेजोगे बेटी ने कि मतलब नहीं ससुराल में जाके कर लेगी, तो आज का टाइम में भी कोई ससुराल ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहोगा कि हर कोई नहीं चाह है कि मतलब हमारी जो है घर का काम कर दे और बाहर की दुनिया तक जो है अलग रहे। बहुत कम परिवार होंगे जो एजुकेटेड परिवार हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो ये चाहे हैं कि बहू और बेटी में कोई फ़र्क ना हो। जिस तरह हमारी बेटी पढ़ने लग रही है, नूह हमारी बहू भी पढ़े और बाहर हमारा नाम रोशन करे। तो रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती टाइम खातिर। बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका भी और आपके सारे दर्शकों का जिनने इतनी देर तक मेरी बात सुनी है। और जाते जाते मैं यही कहूँगी कि अपनी बेटियां ने ना जो फूल की तरह ना बनाओ, अपनी बेटियां ने जितना तपा सको नहीं आग में उतना तपाओ, ताकि वह पहले ही तप के जावे और ऐसी कोई भी परिस्थिति उसकी लाइफ में कोई भी आ सके है। देखो यह जरूरी नहीं है कि वह अपने ससुराल तक अलग होगी, कुछ भी परिस्थिति आ सके है तो ऐसे में वह तैयार है, वो पहले तय अगर तपी हुई है नहीं तो वो उन सारी परिस्थितियां ने निकाल सके है दूर। तो देखियो भाई इस इंटरव्यू में बहुत सा मोटिवेशन मिला होगा कि एक इंसान इतना टूटने के बाद भी एक अपनी जो मंजिल है उसकी हासिल कर सका है। और अगर आपने यही इंटरव्यू हिंदी में देखना है और आपका हरियाणवी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही हो, उसका कोई आउट ऑफ स्टेट हो, कोई भाई यूपी का हो, कोई बिहार का हो, कोई अदर कंट्री का हो, तो उनका समझ में नहीं आ रही है, तो यही इंटरव्यू आपने हिंदी में देखने में मिलेगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करो स्टार मीडिया हिंदी चैनल, तो उस पर यही इंटरव्यू अपना हिंदी में देखने में मिलेगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में। बने रहिए आपके अपने चैनल स्टार मीडिया हरियाणा पे। जय हिंद, जय हरियाणा।